नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अर्णब गोस्वामी को तो जानते होंगे आप। पत्रकारिता को गंदी गाली में बदल देने वाला एक ऐसा आदमी जो नफरत, बदतमीजी और बेहयाई को अपना हुनर समझता है। लेकिन आज मैं अर्णब गोस्वामी की कहानी सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं। आप बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में। आज मैं कारखाने की बात करना चाहता हूं। जी हां, फैक्ट्री। अर्णब गोस्वामी बनाने की फैक्ट्री। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि दिल्ली का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारत के सबसे शानदार पत्रकारिता संस्थानों में से है और इसे भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय चलाता है। देश के तमाम बड़े पत्रकार इस संस्थान के छात्र रहे हैं। इस संस्थान के प्रोफेसरों को इसका गर्व रहा है, होना भी चाहिए। वो संविधान के बारे में पढ़ाते रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में पढ़ाते रहे हैं, राष्ट्र निर्माताओं का सम्मान करना सिखाते रहे हैं। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी आईआईएमसी को कोई ऐसा काबिल प्रोफेसर नहीं मिला था जो आईआईएमसी को अर्णब गोस्वामियों की फैक्ट्री बना दे, उसे संघ की शाखा में तब्दील कर दे, जिसका दिमागी स्तर आईटी सेल के ट्रोल से ज्यादा न हो, और तो और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से नफरत करता हो, बापू को पाकिस्तानी बताता हो, जो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की तौहीन करता हो, अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाता हो। बहुत खोज खाज कर आईआईएमसी चलाने वालों ने वो नगीना ढूंढ ही निकाला। अब आप ये सोचकर निश्चिंत हो सकते हैं कि आईआईएमसी में इधर से घुसेंगे पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी और उधर से निकलेंगे अर्णब गोस्वामी, एकदम फैक्ट्री के माफिक। आपको यह मजाक लग रहा होगा, हंसी आ रही होगी, लेकिन यह बात 100% सच है। आप कहेंगे गांधी को गाली देने वाला पत्रकारिता का प्रोफेसर कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं है भाई साहब, हो गया है। गांधी को गाली देना भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में अब अतिरिक्त अर्हता बन चुकी है, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन। और जब गांधी को गाली देने वाला देश की संसद में बैठ सकता है, देश के लिए कानून बना सकता है, तो गांधी को गाली देने वाला पत्रकारिता का प्रोफेसर क्यों नहीं हो सकता? अर्णब गोस्वामी क्यों नहीं बना सकता? मिलिए प्रोफेसर अनिल सौमित्र से। अनिल सौमित्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के प्रोफेसर होने से पहले बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उसी में से एक विख्यात यूनिवर्सिटी है बीजेपी आईटी सेल। इसके बाद वो बीजेपी के मीडिया विभाग में रहे। संघी तो खैर हैं ही, पुराने हैं, इसके बिना तो खैर इतने महान कैसे ही होते। लेकिन सोचिए इन्होंने ऐसा क्या कर दिया होगा कि बीजेपी तक ने इनकी प्राथमिक सदस्यता छीन ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इन्होंने गांधी को पाकिस्तान का राष्ट्रपिता बताकर बीजेपी को गौरवान्वित कर दिया था। मतलब उधर साध्वी प्रज्ञा गोडसे को महात्मा बताकर गौरवान्वित कर रही थी और आईटी सेल वाले अनिल सौमित्र बापू को पाकिस्तानी बताकर। जरा उन्हीं की पोस्ट देख लीजिए। राष्ट्रपिता थे लेकिन पाकिस्तान राष्ट्र के। भारत राष्ट्र में तो उनके जैसे करोड़ों पुत्र हुए, कुछ लायक कुछ नालायक। चुनाव का समय था, बीजेपी भन्ना उठी। लौटती हुई डाक से तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने पिंड छुड़ाने का फर्रा भेज दिया। तारीख देख लीजिए, लिखी हुई है 17 मई 2019। आपके द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से पार्टी के आचार विचार सिद्धांत के विरुद्ध जाकर की गई टिप्पणी को नेतृत्व ने अत्यंत गंभीरता से लिया है। आपके इस कृत्य से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। यह कृत्य पार्टी की घोर अनुशासनहीनता की परिधि में आता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह जी ने आपको पार्टी के सभी पदों से मुक्त करते हुए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह चिट्ठी अमित शाह, रामलाल, शिवराज सिंह चौहान और विनय सहस्त्रबुद्धे समेत 10 लोगों को भेजी गई है कि यह आदमी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिस आदमी की हरकत पर बीजेपी बदनाम महसूस कर रही थी, उस पर पत्रकारिता के एक शानदार संस्थान को गर्व महसूस हुआ है। अनिल सौमित्र पूरी ढिठाई के साथ बापू की तौहीन को उचित ठहराते हुए फेसबुक पर जवाब लिखते हैं, भारतीय संस्कृति में राष्ट्रपिता की कोई अवधारणा नहीं है। हम सभी भारत माता के संतान हैं। राष्ट्रपिता शब्द कांग्रेस पार्टी द्वारा गढ़ा गया था, जो आज तक जारी है। अनिल सौमित्र के इन्हीं गुणों पर फिदा आईआईएमसी ने
उन्हें अर्णब गोस्वामी बनाने की फैक्ट्री चलाने की जिम्मेदारी सौंपी है। ऐसा भी नहीं है कि प्रोफेसर अनिल सौमित्र के साथ यह पहली बार हुआ, वो पहली बार निकाले गए। वो अल्पसंख्यकों से नफरत और घृणा के पुराने खिलाड़ी हैं। 2013 में अनिल सौमित्र मध्य प्रदेश बीजेपी के मुखपत्र चरैवेती के संपादक थे। तब उन्होंने चर्च के नर्क में नन का जीवन शीर्षक से एक लेख लिखा था। इसमें उन्होंने कैथोलिक चर्चों में ननों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस पर भारी बवाल मचा था। तब भी इस लेख पर शर्मिंदा बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था, हटा दिया था। तब आज के प्रोफेसर साहब ने इंदौर की तत्कालीन सांसद और पंडित दीनदयाल विचार प्रकाश संस्थान की अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मोहन भागवत, लाल कृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान को एक चिट्ठी लिखी थी। यह बात है 2013 की। उस चिट्ठी में अनिल सौमित्र ने लिखा था, मेरे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है। मैं संघ की पृष्ठभूमि और वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण संपादक चुना गया था और आप हमारे साथ क्या कर रहे हैं। अब संघ की पृष्ठभूमि वाले ऐसे महान अनिल सौमित्र को आईआईएमसी ने अर्णब गोस्वामी की फैक्ट्री चलाने के लिए चुना है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक प्रोफेसर पद के लिए सितंबर के पहले हफ्ते में आईआईएमसी ने 60 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया था, लेकिन चुना किसको? बापू से नफरत करने वाले अनिल सौमित्र को आईआईएमसी ने सबसे काबिल पाया। वो 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड पर रहेंगे और इसके बाद उन्हें अस्थायी कर दिया जाएगा। सौमित्र अब आईआईएमसी जैसे नामी संस्थान में पत्रकारिता के छात्रों को पढ़ाएंगे। पत्रकार बनने जा रहे छात्रों को वो बापू के बारे में क्या पढ़ाएंगे, यह बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, बापू को गाली देने वाले बहादुर अनिल सौमित्र अब पत्रकारों से भागते फिर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि वो किसी भी फोन कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि आईआईएमसी के डायरेक्टर जनरल संजय द्विवेदी तक इस नियुक्ति पर बोलने से कतरा रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जो आदमी खुलेआम फेसबुक पर बापू को गालियां देने का साहस रखता है, वो अपने ही संस्थान के छात्रों से कायरों की तरह क्यों भाग रहा है। मेरा तो मानना है कि अनिल सौमित्र जैसे काबिलों की पहचान करके मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी को मिलजुल कर एक नया संस्थान शुरू कर देना चाहिए, गांधी गाली संस्थान। आप क्या कहते हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। नीचे एक बेल आइकॉन बनेगा, घंटी जैसी आकृति, उसको जरूर दबा दीजिएगा। लाइक कभी कभी कीजिए और अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को साझा कीजिए। और हाँ, फेसबुक पर हमारे पेज आर्टिकल 19 को लाइक करना मत भूलिएगा। नमस्कार।